हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। क्या इसका मतलब है अबाउट द इंट्रोडक्शन, और आई होप आपने भी ये लेक्चर अटेंड कर लिया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके, एक बार दोबारा से ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, इंडस्ट्रीज, मार्केट, कल्चर्स एंड पॉलिसी मेकिंग अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? अराउंड द वर्ल्ड। मैं किसी एक सिंगल कंट्री की इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अराउंड ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस एंड रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, यानी कि कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज, इंडस्ट्रीज, मार्केट, कल्चर, पॉलिसी अराउंड द वर्ल्ड का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड इट डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमीज। यहाँ पे हम नेशनल और बहुत सारी रीजनल इकोनॉमिक और ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपस में कोऑर्डिनेट कंट्री होके इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड करने में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, एशियन है, सार्क है, तो ये जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू ये जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, तो कहीं ना जो एक मेन रोल जो प्ले किया जा रहा है वो किसके लिए? पॉलिटिकल रिलेशंस के लिए, और द फ्रीली मूव्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड शेयर टेक्नोलॉजी ऑल्सो। गुड्स का फ्रीली मूवमेंट्स हो सके फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, सो दैट्स वाई कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग एंड कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर, ताकि वो अपनी अपनी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। Okay, so that's why globalization is the process of national and regional economies, societies and cultures have become integrated through the global network of trade. ठीक है, now आज का जो टॉपिक है वो है pace of globalization has increased for number of reason। जो अगर ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो क्यों ये रैपिडली इतनी तेज, मतलब कि स्पीडली बढ़ रहा है? ठीक है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रीज़न है ग्लोबलाइजेशन के? इस तरीके से भी इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं। सो जो मेन टॉपिक है वो है द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। सो दीज रीजन्स आर, सो लेट्स कवर। अगर मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस, सो दीज फैक्टर्स एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारे फैक्टर ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हर कंट्री ये चाहती है, हर कंट्री में की गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसकी कंट्री में प्रॉपर डेवलपमेंट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कंट्री का स्ट्रॉन्ग हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इम्प्रूव हो, रोड ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है, ये सारी फैसिलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो। सो ड्यू टू दिस पर्पस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, सो दैट्स वाई ग्लोबलाइजेशन लीड्स by number of these reasons. Okay, so the internet has enabled fast and 24/7 global communications। जैसे कि हमें पता है, अगर मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट ने क्या कर दिया है? ग्लोबल कम्युनिकेशन और ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा सिंपल कर दिया है। 24/7 आवर आप कम्युनिकेट कर सकते हो अक्रॉस अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज़ फैसिलिटेड बाय द इंटरनेट एंड ICT सॉरी। ठीक है, एंड द यूज़ ऑफ कंटेनराइजेशंस हैज़ इनेबल द वास्ट क्वांटिटी। जो कंटेनराइजेशंस हैं इसने हमारे गुड्स की मूवमेंट्स को और ज़्यादा ईजी बना दिया है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी वास्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी आप शिप कर सकते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इससे और ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। जैसे अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो और कितनी भी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दीज आर द मेन रीजंस वेयर वी कैन से दैट
pace of globalization increased. Okay, so now such factors which play very significant role and read as a solid reasons of the pace of globalization. First one है इंक्रीजिंग कैपिटल मोबिलिटी. कैपिटल मोबिलिटी बढ़ रही है. अगर मैं हर डेवलप्ड कंट्री की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है. अब ऐसे में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बेटर तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं. तो कहीं ना कहीं ये मेन रीज़न है किसका, ग्लोबलाइजेशन का. ठीक है, टू एक्टेड एज अ स्टिमुलस टू ग्लोबलाइजेशन व्हेन कैपिटल कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ओके, so this is also very important reason. Increasing capital mobility has also acted as a stimulus to globalization. Second one reason is the development of complex financial product. जैसे कि derivatives की बात करता हूँ, ठीक है, तो easily you can share with other one to another parties. So has enabled global credit market grow rapidly. Global credit market बढ़ रहा है. जैसे मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा था, इसी तरीके से कैपिटल मार्केट भी इंक्रीज हो रहा है. ट्रेड हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली फ्री. ट्रेड क्या हो रही है, और ज़्यादा बढ़ रही है. फ्रीली आप गुड्स को मूव कर सकते हो. सो दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द फॉरेन बिजनेस. ठीक है, एक्सपोर्ट प्लस ICT और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है गुड्स को वन कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना. सो ट्रेड हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली फ्री. ट्रेड क्या हो गई, फ्री हो गई. नंबर ऑफ बैरियर्स हटा दिए गए. ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया गया. नाउ कंट्रीज आर फ्री टू मूव देयर प्रोडक्ट वन कंट्री टू अनदर. कंपरेटिव एडवांटेज भी ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हर कंट्री के पास कोई ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको कंट्री कंपरेटिव एडवांटेज गेन करते हुए एक्सपोर्ट कर सकती है. ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है. और अभी मैं बात कर रहा था किसका, ट्रेडिंग की. ट्रेडिंग क्या है, और ज़्यादा फ्री हो गई है. सो देयर इज़ अ कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म विच हैज़ ओपन मैनी फॉर्मल कम्युनिटीज इनवर्ड इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड. ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. MNCs की ग्रोथ के लिए ग्लोबलाइजेशन को लीड किया जाता है. ठीक है, इन द राइज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल ब्रांड लाइक जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, सोनी है, मैकडोनल्ड्स है, हैज़ बीन सेंट्रल टू द एमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ओके, अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के. तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं ग्लोबलाइजेशन के. So globalization bring a number of potential benefit to the international producers and the national communication economies, providing an incentive. पहले मैं advantages discuss कर रहा हूँ. Providing an incentive for the countries to specialize benefit for the applications of the principles of comparative advantage. अगर आपका किसी भी एक particular प्रोडक्ट में comparative advantage है तो वहाँ पे आपको incentive मिलते हैं by the international फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो इंडिया के पास एक्सेस क्वांटिटी में है, तो इंडिया कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करते हुए उन गुड्स को दूसरी कंट्री में भेज सकता है. ठीक है, तो वहाँ पे एक तरीके से इंसेंटिव क्रिएट हो जाता है, तो ये एडवांटेज है. सेकेंड है लार्ज मार्केट. एक्सेस टू लार्ज मार्केट मीन दैट फर्म्स में एक्सपीरियंस हायर डिमांड बढ़ जाती है. ग्लोबल मार्केट में अगर आप मार्केट प्रोडक्ट भेज रहे हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इनेबल वर्ल्ड वाइड एक्सेस टू सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल. अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव होंगे तो आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव है तो आप वहाँ चीप यानी कि कम से कम कॉस्ट में क्वालिटेटिव गुड्स को अवेल कर सकते हो या खरीद सकते हो. ओके, सो अवॉइडेंस ऑफ रेगुलेशंस. बहुत सारे अवॉइडेंस रेगुलेशंस को अवॉइड कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शंस को, और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पे मेन फोकस किया गया ताकि वो भी अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकें. ट्रेड इज़ लाइकली टू लीड क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तो ये भी एक मेजर एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का. और कहीं ना कहीं क्या तो कोई ऑल्सो शेयर कल्चर्स ऑल्सो. दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो अपनी कंट्रीज़ के कल्चर को भी शेयर कर रहे हैं. वैल्यूज़ एंड बिलीव्स
one country can better understand the rules and regulations of another country. That is also very important thing for the trading system. ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि ओवर स्टैंडर्डाइजेशन. कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ओवर स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिमांड. कुछ अननेसेसरी डिमांड भी क्रिएट हो रही है. ठीक है, कुछ तो ओवर स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट इश्यूज बाय द ग्लोबलाइजेशन. दैट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द दैट कंट्री जहाँ पे अभी कंट्री फुल्ली डेवलप नहीं है, इकोनॉमी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. सेकंड है लार्ज एमएनसी सफ़र फ्रॉम द डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल्स. ओके, एमएनसी जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इकोनॉमी का असर एमएनसीज पे पड़ता है, जहाँ उनकी प्रैक्टिसेस पे भी उनका असर पड़ता है. पोटेंशियल लॉस जॉब इन लोकल मार्केट में जॉब्स क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्राइसिस कभी कभी होने लगती हैं. स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो जॉब लॉस्ट हो जाती है. और जनरेट विनर एंड लूजर, एक तरीके से इनइक्वालिटी का पार्ट आ जाता है. ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और एक मेजर डिसएडवांटेज ये भी है, इंक्रीज ट्रेड एसोसिएटेड विद द ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज पॉल्यूशन एंड हेल्प कंट्रीब्यूट टू CO2 एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. So global warming also very important thing for every country. Every country is very conscious about this term. So there is a disadvantages by the globalizations. Okay. And over specialization. कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ओवर स्पेशलाइजेशन हो रहा है. किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एज अ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे फिनिश किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसी के एक नए टॉपिक को. तब तक आप ये पढ़ते रहिए. स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू वेरी मच. किसी भी स्टूडेंट को इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस any topic of your subject. You can again discuss. I am again repeating this point. If any student have any doubt, any query, तो आप उसको दोबारा से डिस्कस कर लीजिए. So you can timely sort out your doubts and prepare for your exam. Okay, thank you.